रामचरितमानस उत्तरकांड रामचरित राम कथा का शेष भाग चौपाई में भक्तगण को सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे, आपके परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। ब्रह्मानंद मगन कभी सबके परुपद प्रीति, जान न जाने दिवस दिन गए मास बड़ बीती। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में ही सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बाद ही बाद में 6 महीने बीत गए। बिसरेंग रहा सबन सुध नाई, जिमे बर द्रोह संदय मन माही। तब रघुपति सब सगा बुलाए, आए सभी न सादर लाए। उन लोगों को अपने घर भूल हो गई, जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सूझ बात याद नहीं आती। जैसे संत के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब शाखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर से सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुगद मृदु वचन उचारे। तुम आते के नाम मोरे सेवकाए, मुख पर के विधि कर बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते महित मैं अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख जागे। आनंद राज संबद विधे, देह गे है परिवार जने। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई राज संपत्ति जानकी, अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समान। मृजन कव मोर यहोवान, सबके बेर सेवक निधि। मोरे अधिक दास बर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास व स्वामी की विशेष प्रेम है। अवग्रह जाओ सगा सब, भजे हूँ मोहि दृढ़। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करो अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भाई, को हम कहा बिचरितन गए। एकटा कर जहरे कर आगे, सकही न कछो कही अति अनुरागी। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन है, कहाँ हैं, यह देह की स्तुति भी भूल गई। हे वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए, देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तेना कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन मुख कछु कहनो पारहि, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारहि।
प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा। तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु सन मंगाए, नाना रंग अनुभव सुग्रीव में बहिराए, वजन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लजे मन बहिराए, लंका बदे रघुपति मन भाए, अंगद में नहीं डोला, प्रीति देंगे प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कृष्ट प्रेम देकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जावंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरे राम रूप सब चले नाय पद मात। जामान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठनाई शुरू, सजल नयन कर जोरी, आदि विनय बोले बचन मनो प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नभाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानव प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सीधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरद बेर न दे मोहि बाले, गया हो तुम्हारे कोच घाली। हे सर्व के हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन शरण बिरध सवारी, मोहि जनि दर जो भगत हितकारी। मोरे तमा प्रभु गुर विद माता, जाव गाद बद जल जादा। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विरत बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही बिचारी कौन नर ना, पर्वत जे भवन कज मम गा। बालक ज्ञान बुद्धि बल ना, राघव शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीचे टहलई गर के सब करिहा, पद पंकज बिलगे भव तरिहा। आस कहे चरण पर हो प्रभु पाए, अब जन नाथ कहो ग्रह जाए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख
देखकर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद भजन बिनत सुनी रघुपति करुणासी, प्रभु उठाए और लायक सजल नयन राजी। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा पर हो श्री रामचंद्र जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। नीत उर माला बसन मने बाल तन बहिराए, विदा के नहा भगवान तब बहु प्रकार समझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुजय सुमित्र समेत पढ़वन चले भगत कृत सीता, अंगद हृदय प्रेम नहीं दोरा, तेरे बेरे जिदव राम घियोरा। भक्तों की करने को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री रामचंद्र की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड पर नामा, मने रहन कही मोहि रामा। राम बिलोकन बोलने चलनी, समरे समरे सोचत हसे मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री रामचंद्र की देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रेम रो गए देखिए विनय भव भाषी, चलो वो हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कभी पहुँचाए, भायन सहित भरत पुनि आए। परंतु प्रभु का रूप देकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब बानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गए नाना, बाध विनय के नहीं हनुमान। दिन दस करे रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण जगयहु देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। पुण्य पुंजय तुम्हें पवन कुमारा, सेवा हो जाए कृपा अगर। अस गए कभी सब चले तुरंत, अंगद गए सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, कह दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी।
बार बार हो नाय कही सुरति करायो मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अन कहीं चले हो बालिश तो फिर आयो हनुमान। तासु प्रेति प्रभु सन कहीं मगन भय भगवन। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु ने उनका प्रेम वर्णन किया। यह सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। कोले चाही कठोर कोमल कुसुमहु चाही। निरखा के राम करो समुझ पर ही कहूँ काहि। काकभृंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। मंगल भवन मंगल औरी देह सदा हृदय धीर विहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सिया रामचंद्र की जय। बोले सीता माता की जय। बोल हनुमंत हनुमान की जय। बोल साथी दरबार की